औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आप पहले तो इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि वो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस, के एक मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है और एक आपको ये दिया हुआ है, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि आपने बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकते हैं या नहीं। तो हमेशा वो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, ये आपने याद रखना है कि जब उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। मैं इसको सोल्व करता हूं तो आपको फिर ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। मैं लिखता हूं सोल्व। इनको अब कोई नाम तो नहीं ना दिया हुआ है, इसको पहले हम नाम दे देते हैं कि लेट ए इक्वल टू 3 4 5 7, कि इसको मैंने नाम दे दिया ए का। इसी तरह मैं इसको एक नाम दे देता हूं कि बी है आपके पास 7 - 4 - 5 3। अब ये नाम दे दिया। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो उनसे मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो कब होंगे कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखते हैं ए बी। ए क्या है 3 4 5 7, और बी आपके पास क्या है 7 - 4 - 5 3। ये मैंने ए और बी लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि पहले के कॉलम दो कॉलम, दूसरे की रो दो रो है बराबर है, इनको मल्टीप्लाई करें। और हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो पहला कॉलम, तो ये क्या आएगा 3 × 7 5 × -4। पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये क्या आएगा 3 × -5 प्लस 5 × 3। तो पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को दूसरे से भी। अब ये दूसरी रो है, इसको किससे करना है, पहले कॉलम के साथ। तो इसको करें तो ये आएगा 4 × 7 प्लस 7 × -4। तो इधर हमने दूसरी रो को भी पहले कॉलम से कर दिया। अब ये दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 × -5 प्लस 7 × 3, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरा दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सेम 7 7 -4 -4 -5 -5 3 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें इधर। 7 3 21, 5 4 20, साथ माइनस है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -20। 3 5 15, साथ माइनस है तो -15 प्लस 5 3 15। उसी तरह 4 7 28 प्लस 7 4 28, साथ माइनस है तो -28। 4 5 20, साथ माइनस है तो -20 प्लस 7 3 21। अब सिंपल से इनको ऐड करें तो ए बी आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा -21 -20, तो क्या आएगा 1, माइनस प्लस माइनस -15 प्लस 15 0, प्लस माइनस -28 -28 0, माइनस प्लस माइनस 20 -21 1। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ए बी का आंसर क्या आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होता है 1 0 0 1। तो ये आ गया, तो आप नीचे लिख दें हेंस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ए बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्यों है कि इनको मल्टीप्लाई किया आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह इसको करते हैं कि इधर भी कोई नाम नहीं दिया हुआ, पहले इसको नाम दे देते हैं सोल्व लेट ए के आपके पास 1 2 2 3, और इसको बी का नाम दे देते हैं कि बी आपके पास क्या है -3 2 2 -1। जिस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया है इसी तरह से इसको कर दें कि a मल्टीप्लाई बाय b। a की वैल्यू क्या है 1 2 2 3 1 2 2 3, और b की वैल्यू क्या है -3 2 2 -1, ये b की वैल्यू है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई उसी तरह से कि कोल पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ये पहली रो ये पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। पहली रो पहले कॉलम से भी और पहली रो दूसरे कॉलम से भी। अब ये दूसरी रो को किससे करेंगे, पहले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय -3
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनको सिंपल सा मल्टीप्लाई करें जिस तरह से हमने इधर ये करके लिखा है। 1 को 3 से करेंगे तो आएगा 3, साथ माइनस है तो -3। 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 2 से करेंगे 2, इधर भी 2 को 1 से करेंगे 2, साथ माइनस है तो -2। 2 3 6, साथ माइनस है तो -6, 3 2 6, 2 2 4, 3 को 1 से करें 3, साथ माइनस है तो -3। अब सिंपल से इनको प्लस माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, -3 में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, -6 प्लस 6 0, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1। इसका भी आंसर 1 0 0 1 आ गया, किसका ए और बी। अब जरूरी नहीं है आपने ए बी नाम देना, सी डी ई या जो कुछ मर्जी दे दो, फिर नीचे लिख दो हैंस ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जब भी आपसे अगर कोई पूछ भी ले कि कौन कब कैसे हमें पता चलता है कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं, तो आपने कहना है कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।